बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 3 पाकिस्तान की तारीख़ 1947 ईस्वी ता हाल और पाकिस्तान में आइनी तरक्की इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में से सवाल नंबर 2 आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम बुक के अंदर से 1 बाई 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, लियाकत अली खान को कायदे मिलत का खिताब कब और क्यों दिया गया? इसका आंसर सफ़ा नंबर 30 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 30 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। 16 अक्टूबर 1951 ईस्वी को रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको खिताब के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया। कौम ने लियाकत अली खान को इनकी अजीम खिदमात पर कायदे मिल्लत का खिताब दिया और कंपनी बाग को लियाकत बाग के नाम से मासूम किया। आपको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाता में दफन किया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, आईनी ढांचे लीगल फ्रेमवर्क आर्डर से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 33 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 33 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। मुल्क का आइन वफाकी तर्ज का होगा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनज़र रखा जाएगा। शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद रखा जाएगा। सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। इसके अलावा सदर को आइन में तरमीम का अख्तियार दिया गया जिसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1956 ईस्वी का आइन कैसे मनसूख हुआ? इसका आंसर पेज नंबर 57 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 57 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। आइन की मनसूखी 1956 ईस्वी का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था, मगर ये आइन सिर्फ 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 ईस्वी में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर एंड चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम अख्तियारात खुद संभाल लिए और जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 ईस्वी का आइन मनसूख कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 1948 ईस्वी की बुनियादी वजह तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 51 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 51 से यहाँ से शुरू करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 की जंग, यहाँ से शुरू करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1948 ईस्वी की जंग की बुनियादी वजह कश्मीर का तनाज़ा था। इसे पहली कश्मीर जंग भी कहा जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइन से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 59 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 59 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। आइन आइन किसी मुल्क के बुनियादी असूलों, कवानीन और ज़ाब्तों का वो मजमुआ है जो हुकूमत के इख्तियारात और फ़राइज़ को मुतय्यन करता है। ये इदारों का ढांचा बनाता है और शहरियों के हकूक़ की ज़मानत देता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बहसीयत गवर्नर जनरल कोई सी 3 इंतज़ामी इस्लाहात का जिक्र करें। इसका आंसर पेज नंबर 29 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग पेज नंबर 29 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया। नंबर 2, आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकली के लिए ख़ास गाड़ियाँ चलवाईं। नंबर 3, ये वाला कर लें आप लोग। हवाई कंपनी से मुआहदा किया जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकलो हमल शुरू हुई। इसी तरह आपने सिविल सर्विसेज का इजरा किया और सिविल सर्विसेज एकेडमी बनाई। इसी तरह बहरी और बरी अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए हेड क्वार्टर्स बनाए गए। मतलब ये काफ़ी सारे किरदार आपके यहाँ पे बताए गए हैं, तो इनमें से कोई 3 आप लोग याद कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, योम तकबीर से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 44 पर दिया गया है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 44 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जराअतमंदाना इक़दामात से पाकिस्तान ना सिर्फ एटमी ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो गया बल्कि आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का पस मंज़र बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 53 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग पेज नंबर 53 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस 2025 ईस्वी। तो यहाँ से इसका पस मंज़र है। 22 अप्रैल 2025 ईस्वी को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाका पहलगाम के करीब एक दहशतगर्द हमले में कई सियाह हलाक और ज़ख्मी हुए। भारत के इस हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद को बंद कर दिया, सिंध ताश मादे को मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तानी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करते हुए इन्हें चंद दिनों में मुल्क छोड़ने का कहा। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार से फायरिंग का तबादला भी हुआ। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी फ़िज़ाई हदूद को एक दूसरे की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 1965 ईस्वी की पाकिस्तान और भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया का किरदार बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 52 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग पेज नंबर 52 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। 6 सितंबर 1965 ईस्वी की जंग में हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। तो यहाँ पे ये जो 2-3 लफ्ज़ हैं इनका आप लोग इजाफा करेंगे। 6 सितंबर 1965 ईस्वी की जंग में हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। फ़ज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ फ़ज़ा में तबाह किए। हमारे फ़ौजी जवानों ने जंगी तारीख़ के यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। इस जंग में पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी नाकाबिले बयान था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 दूसरी आईनी तरमीम क्या थी। इसका आंसर पेज नंबर 36 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग पेज नंबर 36 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। दूसरी आईनी तरमीम के ज़रिए इस बात की वजाहत की गई कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगज़ मुसलमान नहीं होगा या नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 4 माशरती इस्लाहात तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 48 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग पेज नंबर 48 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रोशन ख्याली और इत्तदाल पसंदी जैसे इस्लाहात का बहुत चर्चा रहा। मुल्क में बहुत से निजी टेलीविज़न चैनल्स मुतारफ़ कराए गए, कई अखबारात और नए रसाइल का इजरा किया गया। एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया गया। आर्मी में मेडिकल कवर के अलावा पहली बार बहैसियत कैडेट और इंजीनियर ख़वातीन की भर्ती की गई। ख़वातीन को बतौर ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें मखसूस की गईं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई आप जो है 4-5 जो क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं ये कर सकते हैं। ये एक है। इसी तरह ये ख़वातीन को पहली बार कैडेट और इंजीनियर ख़वातीन को भर्ती किया। इसी तरह ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। पहली बार फ्लाइंग फ़ाइटर इनको भर्ती किया गया। ठीक है। तो इस तरह के ये मतलब ये काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से आपने कोई 4-5 जो हैं पूछे ये आप लोगों ने कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 पाकिस्तान की आईनी तारीख में 1 यूनिट से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 56 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग पेज नंबर 56 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। दस्तूर साजी की राह में हायल रुकावटों में एक अहम रुकावट ये थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरकी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 1962 ईस्वी के आइन की इस्लामी दफात तहरीर करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 57 पर दिया गया है।
تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 13 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 57 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ 1962 عیسوی کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ نمبر 2، 1962 عیسوی کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا، تمام اختیارات کا منبع صدر کو بنایا۔ نمبر 3، 1962 عیسوی کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئی، مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اس کے اور بھی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، یہ 2-3 پوائنٹ اور بھی دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی آپ 3 یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے پیج نمبر 57 سے آپ لوگ اس کا آنسر یاد کریں گے۔ شورٹ کوسچن نمبر 14، میاں محمد شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں کون سی اصلاحات متعارف کرائی گئیں؟ اس کا آنسر پیج نمبر 51 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 14 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 51 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ میاں محمد شہباز شریف اپریل 2022 عیسوی سے اگست 2023 عیسوی تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے، زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے کسانوں کو اربوں روپے قرض دیے گئے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 14۔ شورٹ کوسچن نمبر 15، گلگت بلتستان کی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 51 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شورٹ کوسچن نمبر 15 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 51 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر کریں گے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 بار براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شورٹ کوسچن نمبر 15 آپ لوگ مکمل کریں گے۔